भारत और पाकिस्तान के बीच का वो टेंशन जो अब फिर से अपने पीक पर पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हालिया टेरर अटैक न सिर्फ एक दुखद इवेंट था, बल्कि वो पॉइंट था जिसने भारत को अब पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया है जो अगले 50 सालों तक पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, ये है भारत का वो इरादा जो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर सकता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ सकता है और इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि भारत का ये मास्टर प्लान क्या है, कैसे ये पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर बन सकता है और क्यों ये टाइम है जब भारत अपनी स्ट्रेंथ को वर्ल्ड के सामने शोकेस कर रहा है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने पूरे देश को शॉक्ड कर दिया, पहलगाम टेरर अटैक। यह अटैक सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ छेड़ी गई प्रॉक्सी वॉर का एक और प्रूफ था। जम्मू कश्मीर का यह खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां लोग पीस और नेचर का मजा लेने आते हैं, वहां मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गईं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अटैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स ने प्लान किया था और इसके पीछे डायरेक्टली ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का हाथ माना जा रहा है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन एक्शन लिया, लेकिन यह अटैक एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम कब तक ऐसे अटैक्स को टॉलरेट करेंगे? तो दोस्तों, यह अटैक एक वेकअप कॉल है और भारत अब ऐसी स्ट्रेटजीज पर वर्क कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान की लाइफलाइन। चलो अब बात करते हैं भारत के पास मौजूद सबसे बड़े वीपन की, इंडस वाटर ट्रीटी। यह ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के साथ साइन हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी सिस्टम के वाटर शेयरिंग के लिए बनाई गई थी। इसके अंडर 6 नदियों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज जो पूरी तरह भारत के कंट्रोल में हैं, और वेस्टर्न रिवर्स सिंधु, झेलम, चिनाब जो मैनली पाकिस्तान को अलॉट की गई है। लेकिन यहां एक शॉकिंग फैक्ट है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 90% इन नदियों के पानी पर निर्भर करता है। पंजाब और सिंध प्रोविंसेस जो पाकिस्तान का फूड बास्केट हैं, इन नदियों के वाटर से ही चलते हैं। अगर भारत इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है या इन नदियों का वाटर रोक देता है तो पाकिस्तान में न सिर्फ फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, बल्कि ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर जनरेशन भी कंप्लीटली डिसरप्ट हो सकता है। गूगल की रिसेंट स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन पहले ही फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है और अगर वाटर फ्लो रिड्यूस होता है तो व्हीट, राइस और कॉटन जैसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन 40% तक गिर सकता है। यह ऐसा स्ट्राइक होगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नेस्तनाबूद कर देगा, क्योंकि उनकी जीडीपी का 19% एग्रीकल्चर से आता है और 42% वर्कफोर्स इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब आते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। भारत ने डिसाइड किया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक सॉफ्टनेस नहीं होगी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक भारत पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी CI सिस्टम कमीशन को भारत से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भारत में मौजूद पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट्स को चुपके से वापस बुलाया जा रहा है। ये सारे स्टेप्स दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ टॉक से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब दे रहा है। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। रूस, US और फ्रांस जैसे देशों ने पहलगाम अटैक के बाद भारत के स्टैंड को सपोर्ट किया है। एक बड़ा ट्विस्ट यह है कि चीन, जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान का अलाय रहा है, अब न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। ट्रंप के अमेरिका में प्रेशर और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की वजह से चीन भारत के साथ बेटर रिलेशंस चाहता है। यह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब वो ग्लोबल स्टेज पर अकेला पड़ता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट की, जहां भारत पाकिस्तान को कंप्लीटली घेरने की प्लानिंग कर रहा है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस छीन लिया था और 200% कस्टम्स ड्यूटी लगा दी थी। अब भारत एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। थर्ड कंट्रीज के थ्रू होने वाला इनडायरेक्ट ट्रेड भी ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब अगर कोई गुड्स दुबई या सिंगापुर के थ्रू पाकिस्तान जा रहे हैं तो उन पर भी रोक लगेगी। गूगल के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही
आईएमएफ बेलआउट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के शॉर्टेज से जूझ रही है। उनके रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से भी कम है, जो 9 साल का लोएस्ट लेवल है। अगर भारत ट्रेड रूट्स को कंप्लीटली ब्लॉक करता है तो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स, जो उनके एसेंशियल गुड्स और फ्यूल के लिए जरूरी हैं, लगभग रुक जाएंगे। इसके साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने की बात भी चल रही है, जो दोनों कंट्रीज के बीच एक सिंबॉलिक ट्रेड रूट है। ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान के लिए ऐसा क्राइसिस बनेगा जो उनकी पहले से ही फ्रेजाइल इकोनॉमी को तोड़ देगा। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में लार्ज स्केल सिक्योरिटी ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ डिफेंस तक नहीं है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देख रहा है। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को एलओसी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया है, क्योंकि वहां इंटरनल रिबेलियंस चल रहे हैं। यह भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत अब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर अपना क्लेम और एग्रेसिवली पुश कर सकता है। पीओके न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बल्कि वहां की लोकल पॉपुलेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स या लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशंस करता है तो यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेरिटोरियल लॉस होगा, बल्कि उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी को भी बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ ही भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एलओसी पर बढ़ा रहा है और न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर का यूज कर रहा है। यह ऐसा प्लान है जो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से हिला सकता है। दोस्तों, यह भी एक बड़ा फैक्टर है जो भारत के फेवर में काम कर रहा है, पाकिस्तान का इंटरनल कैओस। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स अपने पीक पर हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक ए तालिबान, पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड रिबेलियंस छेड़ रखी हैं। गूगल के रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स में 30% की बढ़ोतरी हुई है, और ये अटैक्स अक्सर पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट करते हैं। अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो पंजाब और सिंध में पैदा होने वाला फूड और वाटर क्राइसिस इन रिबेलियंस को और भड़का सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस भी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी 29% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, जो सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंड करते हैं। तरबेला डैम एंड मंगला डैम जैसे प्रोजेक्ट्स बंद हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में पावर कट्स और बढ़ जाएंगे। ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और भारत इसका स्ट्रैटेजिकली फायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की, जहां भारत अपनी डिप्लोमेसी के दम पर पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहा है। व्हाइट हाउस से लेकर क्रेमलिन तक दुनिया के बड़े पावर्स ने पहलगाम अटैक की कंडेमनेशन की है और भारत के एक्शंस को सपोर्ट किया है। यह एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से इंटरनेशनल सपोर्ट पाता था, लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उसके टाइज और टेररिज्म के इल्जामात ने उसकी इमेज खराब कर दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, जिससे उनके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स लगभग बंद हो चुके हैं। भारत इस मौके का फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को शोकेस कर रहा है। इसके साथ ही भारत अपने नेबर्स जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि रीजनल डोमिनेंस और बढ़े। यह सब मिलकर ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहां पाकिस्तान न सिर्फ आइसोलेटेड है, बल्कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी वीक हो चुका है। तो दोस्तों, यह था भारत का वो मास्टर प्लान जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से लेकर डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने, ट्रेड ब्लॉकेट्स लगाने से लेकर पीओके पर क्लेम बढ़ाने तक, भारत हर फ्रंट पर पाकिस्तान को घेर रहा है। यह टाइम है जब भारत न सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड को यह दिखाने जा रहा है कि हम किसी भी चैलेंज का जवाब देने में कैपेबल हैं। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब हम सब मिलकर इस मिशन को सपोर्ट करें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि भारत की ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।